गुड इवनिंग दोस्तों आज हम बीपीएससी 4.0 का चल रहे हैं और ये रिवीजन क्लास के तौर पे देखा जाए। और अगर आप सेट नहीं मारे हुए हैं तो एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम 40 क्वेश्चन पे कर रहे हैं और ये पॉलिटी साइंस है। 8, 9 और 9, 10 ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम 110 से लेकर के 150 तक चलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। 111 है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ए राज्य सूची, बी समवर्ती सूची, सी संघ सूची, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची। 112 संघीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए विधानमंडल, बी जनता, सी न्यायपालिका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विधानमंडल। नेक्स्ट है 113 निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। नेक्स्ट है 114 भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी संसद के प्रमुख, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 115 निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी गोवा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोवा। नेक्स्ट 116 निम्नलिखित में से कौन भारत देश का प्रमुख है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 116 का है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रमुख होता है। और अभी भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, और भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 117 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया है? ए 44वां, बी 42वां, सी 48वां, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 117 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42वां। 118 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है 119 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 19 का है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 120 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? ए जापान, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है। प्रस्तावना जो लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यह जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में पेश किया था। नेक्स्ट है 121 से अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र है पश्चिम बंगाल, सी है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है। इनमें है निर्वाचन क्षेत्र वाले बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में हो जाएगा, सबसे पहले बढ़ते क्रम में देख लीजिए तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके अनुसार अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो अधिकतम में सबसे ज़्यादा, पहले जान लीजिए, सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है तमिलनाडु, उसके बाद है राजस्थान और है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है 80 सीट, महाराष्ट्र का है 48, पश्चिम बंगाल का है 42, बिहार का है 40। इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है 122 नंबर है, इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है? ए शरद चंद्र बसु, बी है सरोजिनी नायडू, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 122 का है ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी संविधान सभा के सदस्य थे। इनमें संविधान सभा के सदस्य जो नहीं है वो है महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब नहीं थे। नेक्स्ट है 123 नंबर, भारतीय उच्चतम न्यायालय के अस्तित्व कब में आया? ए 15 अगस्त 1947, बी
26 जनवरी 1961 सी, 2 अक्टूबर 1952 डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 123 का इसका भी है ऑप्शन नंबर ई। ये जो आया था उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया, ये है उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसका उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट चलते हैं 124। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 89 के बीच रंग भेद का एक आधिकारिक नीति के तहत पालन किया गया था? ए दक्षिण अफ्रीका, बी चीन, सी अमेरिका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 124 का है ए नंबर दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है 125। मंडल आयोग के 1980 की रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति किया गया है? ए 27, बी 22, सी 15, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 125 का है ए नंबर 27। नेक्स्ट है 126। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के हृदय एवं आत्मा कहलाता है? ए समानता का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 26 का है ई नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। हृदय या आत्मा जो है वो मौलिक अधिकार कहलाता है। मौलिक अधिकार जो है वो हृदय मौलिक अधिकार कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकार का हृदय या आत्मा कहलाता है, इनमें से कौन सा जो है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। ये है अनुच्छेद 32 में हृदय एवं आत्मा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। अम्बेडकर का जो है संविधान में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। संविधान का हृदय और आत्मा जो कहा गया है इनमें से कोई भी नहीं है। उसमें कहा गया है प्रस्तावना को। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना को हृदय या आत्मा कहा गया है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है 27। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के प्रति विशेष है? ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई है, यही अभी चल रहे थे, नहीं 127 चल रहे थे। 27 का है ऑप्शन नंबर ई। इसका आंसर है कि अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29-30 में किया गया है। इसमें से जो अधिकार है उस अधिकार का नाम है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 30 में है। नेक्स्ट है 128। 128 का आंसर चलेंगे। क्वेश्चन है कि पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा करना, बी है सत्ता विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच साझा, सी है प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन, डी है उपयुक्त में से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर है इनमें से कोई नहीं। पावर शेयरिंग का हिंदी में अर्थ होता है शक्ति का विभाजन, जो कि इसमें से कोई भी नहीं है। अगला है 129। 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की है? ए जिम्बाब्वे, बी बेल्जियम, सी फिजी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 129 का है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, 129 का है ऑप्शन नंबर ए जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है 130। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 130 का है ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है 131 नंबर। 131 नंबर। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। ए निर्वाचन राष्ट्रपति, बी वयस्क मताधिकार, सी निर्वाचन संसद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 131 का है ए नंबर ऑप्शन निर्वाचित राष्ट्रपति। 132। ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है? ए 21 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। नेक्स्ट है 133। भारतीय संसद में शामिल होते हैं? ए लोकसभा एवं राष्ट्रपति, बी लोकसभा एवं राज्यसभा, सी राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 133 का है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट है 134। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधिक्षण निर्देशन नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है? तो 134 का है ऑप्शन नंबर ए 324। नेक्स्ट है 135।
ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए पंचायत समिति, बी जिला परिषद, सी खंड विकास अधिकारी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 135 का है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें जो होता है ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है 136, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव होता है तो इसे क्या कहते हैं? ए मध्य अवधि चुनाव, बी उपचुनाव, सी आम चुनाव, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य अवधि चुनाव। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दें। 137, भारत का राजधर्म है हिंदू, बी बौद्ध, सी जैन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 137 का है ऑप्शन नंबर ई, इनमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर ई आ रहा है। इसका आंसर होगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष एवं पथ निरपेक्ष देश है। नेक्स्ट है 138, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार देने का प्रावधान किया था? ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 138 का है बी नंबर, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है 139 है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ए नेशनल कॉन्फ्रेंस, बी इंडियन नेशनल लोक दल, सी हरियाणा विकास पार्टी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 139 का है सी नंबर ऑप्शन, हरियाणा विकास पार्टी। 140, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद का संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो 140 का है सी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है 141, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कब बुलंद हुआ? ए 1688, बी 1869, सी 1789, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 141 का है ऑप्शन नंबर सी, 1789। नेक्स्ट है 142, किसने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 142 का है ए नंबर ऑप्शन, हॉब्स। नेक्स्ट है 143, किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है? ए ग्रीन, बी रूसो, सी स्पेंसर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 143 का बी नंबर ऑप्शन है रूसो। 144, मौलिक अधिकार निलंबन किए जा सकते हैं? ए राज्यपाल द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी विधि मंत्री द्वारा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। 144 का है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 145, भारत में सांप्रदायिकता का विकास का मुख्य कारण है? ए अल्पसंख्यक समूह का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन, बी राजनीतिक जागरूकता, सी सामाजिक असमानता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 145 का है ऑप्शन नंबर ए, अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट है 146, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किए जाने का कारण क्या है? ए पंचायती राज को बल प्रदान करना, बी ग्रामीण संस्था को बल प्रदान करना, सी शहरी संस्था को बल प्रदान करना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 146 का है ए नंबर ऑप्शन, पंचायती राज को बल प्रदान करना। नेक्स्ट है 147, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन के सभापतित्व कौन करता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 147 का है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है 148, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ए 15, बी 20, सी 25, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20। 149, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी तक किया गया था? ए 1970, बी 1973, सी 1976, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 149 का है बी नंबर ऑप्शन, 1973। 150, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी श्री माओ भंडार नायके, सी श्रीमती बेनजीर भुट्टो, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 150 का है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।